हेलो मेरे भाइयों एवं बहनों और मेरे दोस्तों। मैं आप सबके लिए एक जनरल अवेयरनेस मतलब एक अच्छी सी जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। सबको जानना चाहिए कि क्या है और उससे क्या अपना अधिकार पता होता है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको देखना चाहिए, सबको जानना चाहिए अपने अधिकार के बारे में। और ये कानून आज ही से लागू हो रहा है। पिछले साल बिल पास हुआ था, इसका कानून पारित हुआ था, लेकिन लागू अभी 2024 में 1 जुलाई से ये लागू हो गया, आज से। तो हम देखते हैं इस कानून में क्या है और कैसे है। और इसमें क्या है कि 3 कानून जो पहले थे अंग्रेजों के समय के, बहुत पुराने, उसको नए कानून, उसमें कुछ बदलाव करके सुधार करके नए कानून बनाए गए हैं। उसके जगह पे दूसरा रिप्लेस किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जो हम बोल रहे थे, आज से ही 3 नए कानून, आपराधिक कानून हैं, लागू हो रहे हैं। इसमें पहला जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो पहले आप सुने होंगे, देखे होंगे। आईपीसी 1860, ये मतलब 1860 का कानून था, जो कि अभी तक चला आ रहा था। तो हमारे भारत सरकार ने सोचा कि मतलब कुछ नए कानून बनाए जाए अभी के हिसाब से, क्योंकि हर समय बदलता हुआ समय के हिसाब से नए कानून आना चाहिए। ये नहीं कि पुराना ही रूढ़िवादी के हिसाब से चलना चाहिए। तो अभी हमारी सरकार ने लेके आई है भारतीय दंड संहिता आईपीसी, और 1860 की जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। और दूसरा नंबर जो है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973, मतलब इसको भी आप जानते होंगे, पुराने कानून है। इसमें भी इसके जगह पे रिप्लेस करके ला रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और थर्ड नंबर में जो तीसरा कानून लेकर आ रही है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का कानून था, अधिनियम था। इसको रिप्लेस करके इसके जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया जा रहा है, जो कि आज से लागू हो चुका है, 1 जुलाई से 12 बजे रात से ही ये लागू हो चुका है। और 1 जुलाई जो था, 1 जुलाई जो आज से 12 बजे रात से ही कोई भी अपराध होगा, उसके लिए इस कानून पे ही क्या करते हैं, उसको लागू किए जाएंगे। कोई भी अपराध होगा तो उस पर इसी कानून को लागू किया जाएगा, इसी के हिसाब से उस पर दंड प्रक्रिया उस पर चलाई जाएगी। तो इसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या नया बना है, उसको हम कुछ पॉइंट हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है, जैसे पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। इस कानून में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है कि आतंकवाद क्या है, कैसे। पहले ये नहीं था। दूसरा नंबर है राजद्रोह के जगह पे देशद्रोह को अपराध माना गया। पहले क्या था? राजद्रोह को अपराध माना जाता है, उसके जगह पे क्या माना गया है? देशद्रोह। दो देश के प्रति द्रोही होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उनको अपराध माना गया है। फिर तीसरा नंबर में है मॉब लिंचिंग मामले में। किसमें? मॉब लिंचिंग मामले। मॉब लिंचिंग मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा पहले नहीं थी। मॉब लिंचिंग से मतलब है कि जो ग्रुप में या भीड़ में लोगों की मौत हो जाती है, जान से मार देते हैं, इकट्ठा होकर लोग या बीच भीड़ में किसी की जान ले लेते हैं, तो उसमें क्या है, जो अपराधी होंगे उनके लिए क्या होगा? आजीवन कारावास या मौत की सजा, और दूसरा कुछ नहीं होगा।
पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। इस कानून में क्या नया लाया गया है, जो पीड़ित होते हैं वो कहीं भी, ये नहीं कि हमारा थाना ये है तो हम इसी में दर्ज कराएंगे एफआईआर, वो कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। इसमें इस चीज की छूट मिली। और सेकंड क्या है, तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। मतलब आपके घर में किसी चीज के लिए कोई तलाशी करने आ रहा है, कोई भी सरकारी अधिकारी, पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या है, तलाशी या जब्ती के लिए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। मतलब वो जब आपके घर में घुसेगा तलाशी जब्ती के लिए जब करेगा, उसके साथ साथ उसका एक ऑडियो वीडियो बना होना चाहिए। किसी पे वो जुर्म नहीं कर सकता है, इसकी हमको सुरक्षा मिली है। और सेकंड क्या है, राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। पहले क्या था कि राज्य एक तरफा केस अपना वापस ले लेता था और जो पीड़ित होते थे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब क्या होगा, राज्य को एक तरफा केस लेने का अधिकार नहीं है, पीड़ित का पक्ष भी सुना जाएगा। अब क्या सुना जाएगा, पीड़ित का भी पक्ष सुना जाएगा। पहले नहीं था, राज्य अपना एक तरफा केस वापस ले सकता था और पीड़ित का पक्ष नहीं सुना जाता था। और सेकंड में क्या, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट जो होते हैं ये सब क्या हो गए हैं, डिजिटल किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, डिजिटल। और सब ऑनलाइन रहेंगे, डिजिटल होंगे, अब पेपर पे नहीं होंगे। क्या होंगे, डिजिटल होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं अगला, गवाहों को, जो गवाह होते हैं, एविडेंस होते हैं, विटनेस, गवाहों को ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड का विकल्प मिला है। मतलब गवाहों का जो है कि हम जैसे गवाह कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनका ऑडियो वीडियो जो है उसका लेके उस पे वीडियो में उनकी गवाही का, उनका जो भी देना चाहते हैं अपना एविडेंस के रूप में वो दे देते हैं, ऑडियो वीडियो बना के उसको जज सर के सामने पेश किया जाएगा। इसका हमको विकल्प मिला है। इसमें किसी तरह की दबाव की कोई अब संभावना नहीं है। और अगला है पहली बार के अपराधी, जो पहली बार अपराधी होता है, पहली बार के अपराधी के जो ट्रायल के दौरान, पहली बार के जो अपराधी होते हैं, पहली बार कोई गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं, उनके ट्रायल के दौरान 1/3 सजा, कितना, 1/3 सजा, ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने के बाद ही उनको जमानत मिलेगी। पहले जमानत जैसे मिल जाती थी, पहले ही उससे सजा बिना काटे कमी, लेकिन क्या है, अब ट्रायल के दौरान ही उसको 1/3 सजा काटने के बाद ही जमानत मिलेगी, जो पहली बार के अपराधी आएंगे, पहले बार। और तीसरा है, अगला है 3 से 7 साल की सजा के केस में, कोई भी 3 से 7 साल का सजा का केस है, उसमें कोई अपराध किया है जिसमें कि 3 से 7 साल का सजा है, उस केस में 14 दिन में जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। कितने दिन में, 14 दिन में। कोई भी 3 से 7 साल का कोई भी अपराध का केस जो होगा उसमें 14 दिन के अंदर में उस मामले की पूरी जांच की जाएगी और एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, बेहद जरूरी था। ये आज से लागू हुआ है, तो जैसे लागू हुआ तो हमको लगा कि लोगों तक ये पहुंचाया जाना चाहिए, सबको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ और पॉइंट हैं, बट ये क्या है कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इतना तो सबको पता होना चाहिए। जैसे ये तलाशी जब्ती वाला है, जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का पता होना चाहिए, और मॉब लिंचिंग वाला भी पता होना चाहिए, आजीवन कारावास या मौत, इससे दूर रहना चाहिए लोगों को।
ये सब चीज पता होगा क्योंकि इसमें आजीवन कारावास और मौत है, इसके अलावा कोई जमानत नहीं होगी। इसलिए इस चीज से मॉब लिंचिंग से दूर रहें, इससे बचने की कोशिश करें। और ये भी एक बहुत बड़ा है कि एक तरफा केस वापस नहीं ले सकता राज्य। इसमें पीड़ित का भी पक्ष सुना जाएगा, इसका पीड़ित का भी पक्ष सुना जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा किया जा रहा है, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट डिजिटली किया जा रहा है। अब ये कोई पेन पेपर से अगर एफआईआर कर रहा है तो मान्य नहीं होगा, ये डिजिटली किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिजिटली। अगर कोई किसी को डराने के लिए भी अगर कोई पेन पेपर से एफआईआर दर्ज कर रहा है तो नहीं मान्य होगा, क्योंकि अब डिजिटल किए जाएंगे। और ये भी सबसे बड़ा है गवाहों का, गवाही देने का ऑडियो वीडियो के माध्यम से। इसमें भी दबाव नहीं डाल सकेंगे लोगों के ऊपर, न थाने में न कहीं भी कोर्ट में, अपने घर से ही उसमें गवाही का उसमें रिकॉर्ड करके भेज सकता है अपना जो भी जजमेंट हो। तो दोस्तों इतना जानकारी सब आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ गए होंगे। तो एक बार में समझ में न आए तो बार बार देखें वीडियो को, और इतना हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का कानून है, हमारा अधिकार है, हम देश के नागरिक हैं। हमको इतना भी अधिकार होना चाहिए ना कि हम क्या कानून है क्या नहीं, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सके, मनमाने ढंग से आपको कुछ भी करे। तो इतना जब आपको जानकारी रहेगी तभी नहीं कर सकता कोई, कुछ भी आपके सामने कोई भी कुछ बोल के कुछ भी कर सकता है। तो मैं अब विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।